भारत के भूगोल के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम भारत के समान परिचय जानने का प्रयास करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, पूरे विश्व में कहाँ भारत अवस्थित है, इसका विस्तार क्या है। तो यही सब लेकर मैं आज इस सेशन में उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के भूगोल के तहत हम लोग देखेंगे भारत का समान परिचय। उसमें पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं आज भारत का विस्तार। भारत एक दक्षिण एशियाई कंट्री है। दक्षिण एशियाई कंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे दक्षिण में अवस्थित है और भारत का पूरा क्षेत्र जो है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। भारत 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ये पूरे भूमंडल का 0.57% भाग पर फैला हुआ है। भूमंडल में मतलब जल मंडल और स्थल मंडल दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो भारत 0.57% पे फैला हुआ है। वहीं अगर हम बात करें सिर्फ स्थल मंडल की बात करते हैं तो स्थल मंडल का ये 2.4% पे फैला हुआ है। स्थल मंडल के 2.4 पे फैला हुआ है और पूरे भूमंडल का 0.57% पे फैला हुआ है। और इसका क्षेत्र कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। या ये इसकी आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। ये तो आपने समान इसका परिचय समझा। अब हम लोग देखते हैं ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, कैसे समझते हैं भारत कहाँ अवस्थित है। तो मैंने यहाँ पर एक ग्लोब बनाया है, इस पे आकर हम लोग समझते हैं भारत के बारे में। भारत एक उत्तर पूर्वी देश है। तो उत्तर पूर्वी कैसे कहते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी है? तो ये अक्षांश के अकॉर्डिंग हम इसे उत्तर बोलते हैं। और अक्षांश में कौन? भूमध्य रेखा, जो भी ग्लोब में बीचों बीच जो रेखा जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये अक्षांशीय रेखा है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब को बीचों बीच काटती है और दो गोलार्ध बनाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसलिए जब भी आप भारत के विस्तार के बारे में पढ़ते हो तो उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि ये अक्षांश के अकॉर्डिंग, भूमध्य रेखीय अक्षांश के अकॉर्डिंग ये उत्तर में अवस्थित है और यह ग्रीनविच देशांतर के पूर्व में अवस्थित है, इसलिए इसे उत्तरी पूर्वी देश कहते हैं। तो जो परी रेखा होती है उसे अक्षांशीय रेखा बोलते हैं और जो खड़ी रेखा होती है उसे देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और परी रेखा को लैटिट्यूड बोलते हैं। समझ गए? तो इसलिए भारत हमारा एक उत्तरी पूर्वी देश है। भारत का विस्तार को देखते हैं। विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। अगर हम लोग इसके देशांतरीय विस्तार को देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है। यह क्या है? देशांतरीय विस्तार हुआ और जो आपने नॉर्थ पढ़ा ये अक्षांशीय विस्तार हुआ। तो इसे हम लोग ने एक ग्लोब पे समझ लिया कि भारत को हम लोग उत्तरी पूर्वी देश क्यों कहते हैं और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब हम देखेंगे भारत के अंतिम सीमा विस्तार को। हम लोग समान विषय के अंतर्गत देखेंगे भारत के अंतिम सीमा विस्तार को। भारत के अंतिम सीमा विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से हैं हम लोग इसको इसमें समझेंगे। तो सबसे उत्तर में इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में अवस्थित है और यह 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में अवस्थित है। यहाँ पर आपने जब ग्लोब को पढ़ा था तो यहाँ पर आपने ये 37 डिग्री 6 नॉर्थ को पढ़ा था। तो यही भारत की सबसे उत्तरी सीमा बिंदु है जो कि इंदिरा कौल के नाम से जानी जाती है और ये लद्दाख में अवस्थित है। 2019 के पहले ये जम्मू कश्मीर इसका नाम था, उसके बाद इंडियन टेरिटरी में इसको डिवाइड करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर कर दिया गया। तो अब इंदिरा कौल को आप जब भी पढ़ोगे तो लद्दाख में अवस्थित पढ़ोगे। दक्षिण में अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट कहो, ये अंडमान निकोबार में अवस्थित है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में अवस्थित है। कितना? 6 डिग्री 45 नॉर्थ में अवस्थित है इंदिरा पॉइंट जो कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में अवस्थित है जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में अवस्थित है। ये तो हो गया हमारा उत्तरी और दक्षिणी विस्तार, कहाँ पर सबसे अंतिम सीमा बिंदु पड़ती है। ये भारत का दक्षिण भाग हुआ और ये उत्तरी भाग। अब हम लोग देखेंगे पश्चिम। पश्चिम में सबसे भारत के सर्क्रीक जो कि
गुजरात में अवस्थित है। सरकरी कहो, गुहार मोती कहो, सबसे पश्चिमी सीमा बिंदु भारत की गुजरात में अवस्थित है, जिसे हम लोग सरकरी कहते हैं या गुहार मोती कहते हैं। वहीं अगर बात करेंगे पूर्व में, सबसे पूर्व में भारत का स्टेट आता है अरुणाचल प्रदेश। उसका एक क्षेत्र है किबुथु या बलांगू या बलांग कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये सबसे पूर्वी सीमा बिंदु है भारत की। तो आपने इस मैप के तहत समझ लिया कि भारत की अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन से हैं। तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, सरकरी, किबुथु। तो आपने समझ लिया ये चारों पॉइंट को। अब मुझे इस बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, मैं नया मैप बनाना पड़ेगा। तो मैं उस मैप के साथ आपको डिफाइन करूंगी नए टॉपिक को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत की प्राकृतिक सीमाएं। भारत दो प्रकार की प्राकृतिक सीमाएं बनाता है, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। अगर इसमें दलदली भाग, नदियों, पहाड़ों और पठारों को भी इंक्लूड कर देते हैं तो इसका लेंथ और इंक्रीज हो जाता है और कुल लंबाई स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर बन जाता है। कितना? 15,200 किलोमीटर। भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। ये 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कौन कौन है ये 7 देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। मैंने यहाँ चार्ट पे लिखा है इन लोगों को, अवरोही क्रम में मैंने इन लोगों को लिखा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसके साथ भारत अपना सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। तो देख लेते हैं कितना किलोमीटर भारत किन देशों के साथ कितना कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है। यहाँ पे भारत और उनके पड़ोसी देश का नाम है और यहाँ पे मैंने किलोमीटर में उनकी लंबाई लिखी है। भारत पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है 4,096.7 किलोमीटर पर। भारत और पाकिस्तान की सीमा बनती है 3,488 किलोमीटर तक। वही बात अगर भारत और पाकिस्तान की करें तो 3,323 किलोमीटर तक सीमा बनाता है भारत पाकिस्तान के साथ। भारत और नेपाल की बात करें तो 1,751 किलोमीटर तक भारत नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। वही बात भारत और म्यांमार की बात करें भारत के साथ तो यह 1,643 किलोमीटर अपना सीमा साझा करता है। भारत और भूटान की बात करें, भूटान यहाँ पर है। भारत और भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर तक भारत भूटान के साथ अपना सीमा साझा करता है। वहीं अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर तक अपना सीमा साझा करता है भारत। तो ये हो गया भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए देशों के नाम, जिनके साथ भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना किलोमीटर तक साझा करता है, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। तो आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा।